एवं दिव्यांग छात्राओं के साथ जो भेदभाव होता है, साथ ही साथ जानबूझ करके नॉट फंक्शनल के माध्यम से उनको आगे बढ़ने से रोका जाता है। और साथ ही साथ इन विश्वविद्यालय तथा संस्थाओं में SC ST OBC के लोगों की भर्ती में भी बड़े पैमाने पर भेदभाव किया जाता है। मनमाने तरीके से कोई विशेष जो सत्ता के करीब है उनको अवसर दिया जाता है और उनसे भी ज्यादा हासिल करने वाले SC ST OBC के लोगों को नॉट फंक्शनल के बाहर किया जाता है, जिसके नाते आज पूरे देश में आक्रोश है। और यहाँ तक कि NCRW की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि 2023 में 13,892 छात्र छात्राओं ने आत्महत्या किया था। और अभी अभी जो IC3 की जांच में आया है कि प्रतिवर्ष 13,000 छात्र छात्राएं भेदभाव के कारण आत्महत्या की शिकार होती है। इसका संज्ञान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा यह संस्थागत उदासीनता आगे बढ़ो की देन है और व्यवस्थागत ढांचा कहीं न कहीं निष्प्रभावी हो गया है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस भेदभाव को रोकने के लिए केंद्र सरकार को 2026 तक तत्काल प्रभावी कानून लाना चाहिए, जिसके क्रम में UGC कानून आया है, लेकिन UGC कानून भारतीय जनता पार्टी की निष्प्रभावी पैरवी के चलते माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्टे दे दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही समर्थकों के द्वारा इसका विरोध करा करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इरादे पर पानी फेर दिया। और साथ ही साथ कुछ ऐसे सड़ी गली मानसिकता के लोग जो परंपरागत रूप से SC ST OBC पर जुल्म जाति के अत्याचार करना, हम ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, मनुवाद से आजादी चाहते हैं, जाति भेदभाव करने वाले से आजादी चाहते हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों से आजादी चाहते हैं। समर्थन में हम धरना कर रही है। आइए हम बात करते हैं। सर नमस्कार, आपकी क्या मांगे हैं? मेरा नाम सत्येंद्र कुमार मौर्य है और आज हम यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं क्योंकि हमें समानता का अधिकार नहीं मिल रहा है। देश संविधान से नहीं चल रहा है, देश संविधान से नहीं चल रहा है। इस देश को संविधान से चलाना होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य संविधान बचाओ का अभियान लेकर के आए हैं, हम उनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि देश संविधान से चले, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए, दारू के ठेके न खोले जाएं, बल्कि स्कूल खोले जाएं। स्कूल में एजुकेशन का स्तर इतना अच्छा होना चाहिए जिससे उनको अच्छी नौकरियां मिल सके। बहुत सारा बजट दे दिया है। ये सब कहानियां हैं, ये सब मूर्ख बनाने की बातें हैं। अगर हम टैक्स का हिसाब लेना शुरू कर दें, बच्चे जब से पैदा होते हैं निप्पल खरीदा जाता है बच्चे को निप्पल से दूध पिलाने के लिए, तब से लेकर टैक्स शुरू होता है। हर किताब पर टैक्स, पेंसिल के ऊपर टैक्स, कॉपी के ऊपर टैक्स, स्कूल में टैक्स। और ये जो सिस्टम बना हुआ है विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के स्कूल कॉलेजेस हैं, आप जांच करवा लीजिए। एक एक मंत्री के 50-50 डिग्री कॉलेज, अकूत संपत्ति, बाहर से किताब नहीं खरीद सकते। आज वो समय आ गया है कि जिस प्रकार से यहाँ मैं हजरतगंज में खड़ा हूँ और पानी पर सभी का अधिकार है, लेकिन किसी को पानी नहीं मिल सकता, बोतल से पानी मिल रहा है। उसी तरह से सारा शिक्षा, ये सारा का सारा प्राइवेट लोगों के हाथ में जा रहा है। शिक्षा का व्यवसायीकरण हो रहा है, ये सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, ये सब अडानी को दे दिए जाएंगे। अगर शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो वहाँ पर कानून तो प्राइवेट का चलने लगेगा। और अगर एक जो लोग कह रहे हैं, समर समाज के लोग कह रहे हैं कि अगर ये लागू होगा तो ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। ये कैंपस जितने भी हैं, ये पढ़ाई का केंद्र नहीं, ये
व्यवसाय हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के, ये लोग अपने अपने ये व्यवसाय चला रहे हैं। लेकिन जो जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र यूजीसी के समर्थन में विरोध कर रहे थे, धरना कर रहे थे, और वहाँ पर पुलिस जो है उनको डिटेन कर ली, आगे नहीं आने दी। तो ये इनके साथ अच्छा हुआ कि गलत हुआ? नहीं, बहुत गलत हुआ है। देखिए, मनुवादियों की पूरी व्यवस्था चल रही है, इसमें चाल है। मुझे तो आप कानून पर भी विश्वास नहीं रह रहा है, क्योंकि वहाँ पर बैठे हुए भी लोग तो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। हम जिनसे न्याय की गुहार कर रहे हैं, तो कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति कौन है? ये देश में जो कॉलेजियम सिस्टम है, जब तक रहेगा तब तक पिछड़े समाज, अनुसूचित जात को न्याय नहीं मिल सकता भाई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो अंग्रेज लोग कह के गए थे कि इनका न्यायिक चरित्र नहीं होता भाई, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ। ये साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ। जब ब्राह्मण आदमी वहाँ पर बैठेगा तो पूरा कॉलेजियम सिस्टम चेंज हो जाए। बिल्कुल चेंज होना चाहिए। जो लोग पढ़ लिख करके जाएं, चाहे ओबीसी हो चाहे एससी समाज के हों, उनको स्थान मिलना चाहिए, उनको जज बनना चाहिए, वो न्याय कर सकेंगे। गलत जज ऊपर बैठे हैं, इसीलिए इस पर स्टे लग गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, गलत जज बैठे हुए हैं और सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। तमाम जजों ने इस्तीफा तक दे दिया था, आपने देखा। वो जज क्या करें बेचारे, सरकार के दबाव में रहते हैं, मार दिए जाएंगे, उनका पता नहीं लगेगा कहाँ गए। और आज हम लोग बड़े जान हथेली पे ले गए हैं, धरना प्रदर्शन करें, मामूली बात थोड़ी है। ये मरवा देंगे, उठवा देंगे, ये वो लोग हैं। यूजीसी जो एक्ट आया है, इसमें कौन सा क्लॉज आपको सबसे नहीं, कोई नहीं। यूजीसी जो भी है थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं बन पाया, जानबूझ के इस तरह का बनाया गया, लेकिन कुल मिलाकर जो समानता की बात कही गई, संविधान के हिसाब से बातें कही गई, मैं उसका समर्थन करता हूँ। संबंधित कानून है। हमारे आने वाली पीढ़ी शिक्षा में समानता का उल्लंघन करेगी और किसी प्रकार के हमारे गरीबों के बच्चों को भेदभाव नहीं होगा। उनको हर जगह एक जैसे समानता बैठने को मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। उससे उनको शिक्षा में किसी प्रकार के उच्च श्रेणी के लोग परेशान नहीं कर सकते हैं। किस तरह की चाहिए? सामाजिक समानता, हमें समानता चाहिए, टोटल समानता चाहिए, सबका समानता चाहिए। पुलिस को आगे करता है, सबके लिए लागू हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, खाकी वर्दी में सरकार चल रही है। ये एक समान बराबर होना चाहिए, के लिए बराबर होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार इसका विरोध क्यों किया जा रहा था? विरोध करने में छुआछूत भेदभाव ये नहीं होना चाहिए जी। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये दारू है, ठेका खुलते हैं, ऐसा नहीं कर रहे ठेका, ये भूल है। ठेका सबको पास कर रहे हैं, सबको जायसवाल जायसवाल जायसवाल, इसीलिए तो हमारा देश बिक ऐसा रहा कुछ है। नहीं है। सब जायसवाल को ठेके पास कर रहे हैं। अभी भी कोई दारू पी के आया यहाँ पे, जज कप्तान बन जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग खुद यहाँ पे दारू पी पढ़ने के वाला आए। छात्र है, सबको ठेके पास कर रहे हैं भैया। वो दारू पीने वाले को भेजा गया, जिसकी खाल पहन लेने से वो नहीं होता है। सबको ठेके पास कर रहे हैं। राजा की वस्त्र पहन लेने से राजा नहीं बन जाता है। समानता हो जाएगी, एक समान हो जाएगी। गली में ठेके खुल रहे हैं अब। देखो बच्चों की कितनी पढ़ाई बर्बाद है, ना उनकी नौकरी मिल जाए 5 साल की बैठने उठने हर चीज के बारे में एक 15 साल से रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार में लिखने में सब समानता घूर और मिलेगी। फुटपाथ में फिर रहे हैं। लागू होता है तो सबके लिए समानता हो जाएगी, सब समान होंगे। धन्यवाद।